हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हमें सीरीज के 4th टॉपिक काइंड्स ऑफ एडवर्ब के सेकंड पार्ट में, प्यारे बच्चों, हमने पार्ट फर्स्ट में सिंपल एडवर्ब को कवर किया था। आज सेकंड पार्ट में हम और 2 बच्चे एडवर्ब को कवर करने वाले हैं। तो बच्चों फटाफट से चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ बिना समय गंवाए। आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमने पार्ट फर्स्ट में सिंपल एडवर्ब को कवर किया था और पार्ट सेकंड में आज हम कवर करने वाले हैं रिलेटिव एडवर्ब और इंटेरोगेटिव एडवर्ब को। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं। थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देखते हैं एंड एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? यह एडवर्ब ही वाक्यों को मिलाता है। रिलेटिव का मतलब आपको पता ही होगा, रिलेटिव मतलब जोड़ना, है ना। तो यह एडवर्ब ही वाक्यों को मिलाता है और पूर्व प्रयुक्त नाउन यानी संज्ञा, प्रोनाउन यानी सर्वनाम की ओर संकेत करता है। यानी जो उसमें पूर्व यानी पहले से जो संज्ञा सर्वनाम प्रयुक्त है उसकी तरफ संकेत करता है, 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ करके, है ना। थोड़ा सा हम एग्जांपल से समझते हैं और भी बेहतर समझ में आएगा। कुछ रिलेटिव एडवर्ब के ऐसे वर्ड हैं जैसे फेयर, फैन, व्हाई एंड हाउ। ये सब है रिलेटिव एडवर्ब्स, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एग्जांपल समझते हैं कैसे। दिस इज द हाउस वेयर आई वाज बोर्न। दिस इज द हाउस वेयर आई वाज बोर्न। यह वह घर है जहां मेरा जन्म हुआ था। अब यहां पर आप देखिए, यही शब्द है जो इनको जोड़ रहा है, यही शब्द है जो इनको जोड़ रहा है। अब क्या बताया गया इसमें? एडवर्ब ही वाक्यों को मिलाता है और पूर्व से प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन सर्वनाम की ओर संकेत करता है। इसमें यही तो बात बताई गई है, यह वह घर है जहां मेरा जन्म हुआ था। तो इसी घर की बात बताई गई है ना, यही नाउन की बात बताई गई है और इसी नाउन को जोड़ता है और संकेत करता है। और जोड़ता कौन है? वेयर जोड़ता है। कौन सा वर्ड है जो जोड़ रहा है? वेयर जोड़ रहा है और यहीं से ये अर्थ प्रकट कर रहा है ना। दिस इज द हाउस वेयर आई वाज बोर्न। यह वह घर है जहां मेरा जन्म हुआ था। बस सिंपल सा है, केवल आपको थोड़ा सा समझना है, आसानी से समझ में आएगा। दिस इज द हाउस वेयर आई वाज बोर्न। यह वह घर है जहां मेरा जन्म हुआ था। यह वह घर है जहां मेरा जन्म हुआ था। ऐसे दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दिस इज द टाइम व्हेन शी विल गो देयर। दिस इज द टाइम व्हेन शी विल गो देयर। यह वह समय है जब वह वहां जाएगी। यह वह समय है जब वह वहां जाएगी। तो यहां पर भी एक नाउन की तरफ जोड़ता है। यह वह समय है, यह वह समय है जब वह वहां जाएगी। यहां पर ये जोड़ रहा है, ये जोड़ने का काम करता है। और कौन से नाउन से ये संकेत करता है? समय से। किससे? समय से संकेत करता है। यह वह समय है जब वो वहां जाएगी। तो बेसिकली यहां पर 2 सेंटेंसेस आपस में जोड़ने का काम करता है। और कौन काम करता है? रिलेटिव एडवर्ब काम करता है। बस छोटा सा ही है। ऐसे हम समझते हैं तीसरा और लास्ट इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं तीसरा और लास्ट टाइप इंटेरोगेटिव एडवर्ब यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं एंड फिर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। डेफिनेशन क्या है? इस क्रिया विशेषण का प्रयोग वाक्य के आरंभ में आकर प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। इस क्रिया विशेषण का प्रयोग वाक्य के आरंभ में आकर प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। थोड़ा सा हम इसका एग्जांपल समझते हैं कैसे। Where does he go? Where does he go? अब आप यहाँ पर देखिए, where ये सेंटेंस में सबसे पहले ही आया। Where does he go? वह कहाँ जाता है? वह कहाँ जाता है? तो यहाँ पर जो where है ये इंटेरोगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो ये वाक्य के प्रारंभ में ही आया और प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है ना। वह कहाँ जाता है? वह कहाँ जाता है, ठीक है। ऐसे दूसरा एग्जांपल हम समझते हैं। Why are you late? तुम्हें देरी क्यों हुई? तुम्हें देरी क्यों हुई? तो यहाँ पर भी ये जो पहला वर्ड why है ये प्रश्न पूछने का कार्य कर रहा है, ठीक है। Why are you late? तुम्हें देरी क्यों हुई, ठीक है। ऐसे तीसरा और लास्ट एग्जांपल समझते हैं। When will you come? अगर जिस भी बच्चे ने इसके पहले पार्ट और इसके और भी जो पहले वाली वीडियो थी एडवर्ब की उसको अच्छे से पढ़ा होगा तो ये उनको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए तीसरा और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। When will you come? आप कब आओगे? आप कब आओगे? When will you come? आप कब आओगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप कब आओगे, ठीक है। आप आओगे वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पर when है ना, ये चीज आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आप कब आओगे। तो ये थे हमारे तीनों टाइप। कौन कौन से थे? पहला तो हमारा सिंपल एडवर्ब था और दूसरा रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। तो ये थे काइंड्स ऑफ एडवर्ब के 3 पार्ट्स। तो आई होप प्यारे बच्चों काइंड्स ऑफ एडवर्ब का ये सेकंड पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हर बार की तरह शेयर करें। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू।